आवाज यीशु मैं बनूं, आंखें तेरी मैं बनूं, तेरे कान मैं बनूं, दिल तेरा मैं बनूं, तेरी आवाज आया हूँ मैं यहाँ, प्यार की गहराई में, जहाँ तू और मैं है आमने सामने, इनका कैसे मैं करूँ तेरी बाहों का, अब्बा की महिमा जो है तेरे चेहरे में, आया हूँ मैं यहाँ, प्यार की गहराई में, जहाँ तू और मैं है आमने सामने, इनका कैसे मैं करूँ तेरी बाहों का, अब्बा महिमा जो है तेरे चेहरे में, अब्बा की महिमा जो है तेरे चेहरे में, मेरी आंखें तू खोल कि तुझको मैं देखूं, मांगू मैं वो जो तू चाहे, मेरे दिल की ख्वाहिश है तेरी खूबसूरती, मेरी नजरें तेरे तुझ पे ही, क्या मैं अब आ जाऊं प्यार की गहराई में, जहाँ तू और मैं है आमने सामने, इनका कैसे मैं करूँ तेरी बाहों का, अब्बा की महिमा जो है तेरे चेहरे में, आया हूँ मैं यहाँ, प्यार की गहराई में, जहाँ तू और मैं है आमने सामने, इनका कैसे
खुदा की महिमा जो है तेरे चेहरे में। खुदा परमेश्वर, आज सुबह के अवसर पर हम मिलकर ये ऐलान करना चाहते हैं परमेश्वर की हमें तेरी चेहरे देखनी है। द डैडी वी वांट टू सी योर फेस। खुदा परमेश्वर, हम तेरा चेहरा देख पाए परमेश्वर, हमारे परिस्थिति में, हमारे अवस्था में परमेश्वर हम तेरे चेहरे को देख पाए। आज की आराधना में परमेश्वर तेरी उपस्थिति हमारे बीच में मंडराने पाए परमेश्वर। Hallelujah, 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 Jesus, Jesus. थैंक यू जीसस, Thank you, Lord. Thank you, Jesus. थैंक यू लॉर्ड। मैं चाहता हूँ सारे लोग थोड़े समय अपने मुंह को खोलकर उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, Hallelujah, क्योंकि उस खुदान परमेश्वर ने हमें पिछले एक हफ्ते संभाले रखा और आज हम उसकी उपस्थिति में जिंदा है। we thank you, Lord. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, Hallelujah, we thank you, Jesus. थैंक यू जीसस। खुदान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज की आराधना में परमेश्वर तेरी उपस्थिति हमारे बीच में रहने पाए परमेश्वर, Hallelujah, hallelujah. तेरी महिमा हमारे साथ रहने पाए परमेश्वर। हम तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर, हम तेरी महिमा करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हम तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर, हम तेरी महिमा करते हैं खुदा परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर। रिखांदी आना खा से तेरे में थोरो को शियाना खदरा बाबा से रेखे तेरे में थोरो को। खुदा परमेश्वर, हम पिछले एक हफ्ते तूने हमें अच्छे आरोग्य को दिया, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। अच्छे परमेश्वर, हमें यात्रा में तूने सुरक्षा दी, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। Thank you, Lord. खुदान परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर, हम तेरी महिमा करते हैं परमेश्वर। We just want to thank you, Lord परमेश्वर। हम तेरी आराधना करना चाहते हैं परमेश्वर। हम और कोई चीज की, हमारी उपस्थिति की, हमारी परेशानी की आराधना नहीं करना चाहते हैं, हम तेरी आराधना करना चाहते हैं परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या हम आराधना से इस स्तर को भर सकते हैं? हमारे मुंह को खोलकर उस परमेश्वर की आराधना करें। मैं चाहता हूँ यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हैं, जो ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े, हम सब लोग मिलकर अपने आवाज़ों को उठाकर हम आराधना करेंगे। आज हम यहाँ पे आए हैं उस परमेश्वर की आराधना करने के लिए, हम मिलकर हम आराधना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। हम तेरी महिमा करते हैं परमेश्वर। कई परिस्थितियों में परमेश्वर, जब हम अपने आप को हम अकेला समझे, जब अपने आप को हम कम समझे परमेश्वर, हम मिलकर हम तेरी आराधना करना चाहते हैं। हालेलुया। साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा बीमारियों में, तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी
कल में भी होगा, उड़ते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीत कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों तेरे कदमों के निशान। खुदा परमेश्वर, हम ये मिलकर कहना चाहते हैं परमेश्वर कि तू हमारे बीमारियों के बीच में भी हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है, Hallelujah. हमारे कठिनाइयों के बीच में भी हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। Thank you, Lord. Thank you. परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर, हम तेरी महिमा करते हैं परमेश्वर, Hallelujah. हम तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। शब्दों के द्वारा ये धरती बनाई, आदर और महिमा से मुझको सजाया तूने, तूने शब्दों के द्वारा ये धरती बनाई, आदर और महिमा से मुझको सजाया तूने, तूने मेरे दिल को तूने प्रेम से भरा, मेरी जुबान पर इन गीतों को डाला तूने, तूने वो कचरे की जिंदगी जी रहा था, मुर्दे की आत्मा को ले चला था, टूटी आशा और मकसद खोया, खुद को मैं गाने चला था, लेकिन जैसे यीशु को जाना, फिर से इस मुर्दे ने जीवन पाया, बंधन टूटे और खुला आसमां, फिर से नया जीवन पाया। कैसा तेरा प्यार है, मेरा दिल खुशी से झूमे नाचे, कैसा तेरा नाम है, अंधे देखे बहरे सुने मुर्दे जी उठे, कैसा तेरा प्यार है, मेरा दिल खुशी से झूमे नाचे, कैसा तेरा नाम है, अंधे देखे बहरे सुने मुर्दे जी उठे, कैसा तेरा प्यार है, मेरा दिल खुशी से झूमे नाचे, कैसा तेरा नाम है, अंधे देखे बहरे सुने मुर्दे जी उठे। अगला लाइन इस तरह कहता है, हर एक बूंद जो तूने क्रूस पे बहाया, हर एक सांस के तेरे दानों को पाया मैंने, मैं
मंजिल अब मेरे सामने, तेरी आत्मा से मुझको चला दे यीशु, यीशु। कच्चे की जिंदगी जी रहा था, मुर्दे की आत्मा को ले चला था, टूटी आशा और मकसद खोया, खुद को मैं गाड़ने चला था। लेकिन जैसे यीशु को जाना, फिर से इस मुर्दे ने जीवन पाया, बंधन टूटे और खुला आसमां, फिर से नया जीवन पाया। कैसा तेरा प्यार है, मेरा दिल खुशी से झूमे नाचे। कैसा तेरा नाम है, अंधे देखे बहरे सुने मुर्दे जी उठे। कैसा तेरा प्यार है, मेरा दिल खुशी से झूमे नाचे। कैसा तेरा नाम है, अंधे देखे बहरे सुने मुर्दे जी उठे। बाइबल में इस तरह लिखा है, एक बार यीशु मसीह एक जगह एक गांव में आया, तो वहां पे ऐसा वो लिखा है कि एक अंधा था, उसने बोला कि हे दाऊद के पुत्र, अगर तेरे पास दया है तो मुझे देख। लोगों ने कहा तू शांत बैठ, तू अंधा है, तू शांत बैठ। लेकिन उसने बोला नहीं, उसने कहा हे दाऊद के संतान, तू मेरे ऊपर करुणा कर। और यीशु मसीह ने कहा उसको बुला कर लेके आओ। हमारे बुलाहट को सुनने वाला एक परमेश्वर है। आमीन। हम फिर से गीत गाएंगे। ओ कैसा तेरा प्यार है, मेरा दिल खुशी से झूमे नाचे। कैसा तेरा नाम है, अंधे देखे बहरे सुने मुर्दे जी उठे। कैसा तेरा प्यार है, मेरा दिल खुशी से झूमे नाचे। कैसा तेरा नाम है, अंधे देखे बहरे सुने मुर्दे जी उठे। शब्दों के द्वारा ये धरती बनाई, आदर और महिमा से मुझको सजाया तूने। मेरे दिल को तूने प्रेम से भरा, मेरी जुबान पर गीतों को डाला तूने। कचरे की जिंदगी जी रहा था, मुर्दे की आत्मा को ले चला था, टूटी आशा और मकसद खोया, खुद को मैं गाड़ने चला था। लेकिन जैसे यीशु को जाना, फिर से इस मुर्दे ने जीवन पाया, बंधन टूटे और खुला आसमां, फिर से नया जीवन पाया। कैसा तेरा प्यार है, मेरा दिल खुशी से झूमे नाचे। कैसा तेरा नाम है, अंधे देखे बहरे सुने मुर्दे जी उठे। कैसा तेरा प्यार है, मेरा दिल खुशी से झूमे नाचे। कैसा तेरा नाम है, अंधे देखे बहरे सुने मुर्दे जी उठे। मेरी मंजिल अब मेरे सामने, तेरी आत्मा से मुझको चला दे यीशु, यीशु। कचरे की जिंदगी, कचरे की जिंदगी जी रहा था, मुर्दे की आत्मा को ले चला था, टूटी आशा और मकसद खोया, खुद को मैं गाड़ने चला था। लेकिन जैसे यीशु को जाना, फिर से इस मुर्दे ने जीवन पाया, बंधन टूटे और खुला आसमां, फिर से नया जीवन पाया।
से झूमे नाचे, कैसा तेरा नाम है। अंधे देखे बहरे सुने, मुर्दे जी उठे, कैसा तेरा प्यार है। मेरा दिल खुशी से झूमे नाचे, कैसा तेरा नाम है। अंधे देखे बहरे सुने, मुर्दे जी उठे, कैसा तेरा प्यार है। मेरा दिल खुशी से झूमे नाचे, कैसा तेरा नाम है। अंधे देखे बहरे सुने, मुर्दे जी उठे। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, बलिदान हमको दिया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, बलिदान हमको दिया। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मरा। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर हुआ। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। सब मिलके गाइए यीशु का नाम। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, बलिदान हमको दिया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, बलिदान हमको दिया। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मरा। तालियों से हमको बचाने, मुक्ति, यीशु सलीब पर मरा। यीशु का नाम, ओ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम, यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, बलिदान हमको दिया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, बलिदान हमको दिया। ये को बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मरा। हालेलुया। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मरा। ओ आसमां के नीचे, लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमां के नीचे, लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। एक और बार, आसमां के नीचे, आसमां के नीचे, लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। सब मिलके गाए। आसमां के नीचे, लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पे, जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। ओ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहा
यीशु सलीब पर मरा, ओ हमको बचाने मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मरा। यीशु का नाम, ओ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है, यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, बलिदान हमको दिया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, बलिदान हमको दिया। हमको बचाने मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मरा। हमको बचाने मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मरा। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज इसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करें। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज इसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करें। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज इसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करें। वो है यहोवा राफी, ओ है राफा, चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर आ तू उसके पास। यहोवा राफा, यहोवा राफा, वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर आ तू उसके पास। बहता उसका लहू क्रूस के तले, बहता उसका लहू क्रूस के तले, आए जो भी उसके पास, देता वो छुटकारा। आए जो उसके पास, देता वो छुटकारा। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज इसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करें। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज इसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करें। यहोवा शालोम, वो है तेरा शांति देने वाला, आनंद से वो भरेगा तेरे जीवन को। यहोवा शालोम, वो है तेरा शांति देने वाला, आनंदित आशीषों से वो भरेगा तेरे जीवन को। महासागर जैसे बाधाओं में खुलेगा द्वार, महासागर जैसे बाधाओं में खुलेगा द्वार। पापों शाप होंगे दूर यीशु के लहू से, पाप और शाप होंगे दूर, हालेलुया, ओ यीशु के लहू से। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज इसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना
करे, आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करे। यहोवा निसी वो है तेरा विजय देने वाला, शत्रु तेरे घेरे तुझको, तू न घबराना। यहोवा निसी वो है तेरा विजय देने वाला, शत्रु तेरे घेरे तुझको, तू न घबराना। देख तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय, देख तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय। छुटकारा केवल यीशु में ही है, छुटकारा केवल यीशु। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करे। यहोवा राफा, यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर आ तू उसके पास। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर आ तू उसके बहता उसका लहू, क्रूस के तले, बहता उसका लहू, क्रूस के तले। आए जो भी उसके पास, देता वो छुटकारा। आए जो भी उसके पास, देता वो छुटकारा। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करे। आराधना, आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करे। हालेलुया, हालेलुया। आमेन। As I was sitting here, the Holy Spirit was reminding me of the need for a spiritual awakening. और जैसे हम यहाँ पे जब प्रार्थना कर रहे थे तो एक आत्मिक उत्तेजन या फिर एक वापस एक जगना, आत्मिक जगने के बारे में जो है आत्मा में प्रेरित हो रहा था। If you need to do something extraordinary, अगर आपको कुछ जो है असाधारण चीजों को करना है then you have to prepare an extraordinary preparation. तो आपको जो है एक असाधारण तैयारी की भी जरूरत है। If you are okay with normal things, अगर आप साधारण चीजों से अपने आप को सीमित करते हो,
then you can be normally prepared. और आप जो है साधारण रीति से एक तैयारी कर सकते हो। So let me just put it into our spiritual senses. हमारे आत्मिक स्तर में उस उदाहरण को मैं डालना चाहता हूँ। The hunger is needed in us to have God do some extraordinary things in our वो lives. भूख हमारे अंदर डालना जरूरी है, कुछ असाधारण चीजों को परमेश्वर के द्वारा अगर हमारे जीवन में करते हुए देखना चाहते हैं You तो। know, when we reach a 5-minute prayer time, हम जब एक 5 मिनट के जो है एक प्रार्थना स्तर में पहुंचते हैं, we feel that we have prayed for 24 hours. हमको लगता है कि अभी हमने 24 घंटा प्रार्थना कर लिया। We read Bible a chapter and then we feel that we have read the Bible. और हम जो है एक अध्याय पढ़ते हैं, उसके बाद हमको लगता है कि हाँ ठीक है, ये ना पूरा बाइबल मैंने पढ़ लिया। It's so easy for us to get distracted. और बहुत आसान हो जाता है कि हम भटक जाए। I know we open the Bible app and we read and automatically we don't know when we land upon an Instagram page. और हम बाइबल ऐप फोन में चालू करते हैं और चालू करते थोड़े समय बाद हम इंस्टाग्राम में कब पहुंच जाते हैं हमें भी नहीं पता। 5 minutes into the sermon we are yawning. और 5 मिनट हम प्रचार सुन ही नहीं रहे कि हम अभी जो है हम अंगड़ाई लेना शुरू करते हैं। Why? Because we are getting bored easily. क्योंकि हम आसानी से बोर हो जाता है। Why? Because we have found our pleasure somewhere else. क्यों? इसलिए क्योंकि हमने कई जगह हमारा जो आनंद जो है कई और जगह हमने प्राप्त किया है। We don't find happiness in the scripture anymore. कई बार हम हमारे आनंद को परमेश्वर के वचन में नहीं प्राप्त करते We don't find happiness in worship anymore. हम आराधना में हमारा जो है जो खुशी है वो हम अभी प्राप्त नहीं कर रहे हैं। That's why we are not able to spend time. इसलिए हम जो है वो समय बिता नहीं पा रहे हैं। That's why it's easy for us to skip and move into something that gives us more enjoyment. और इसलिए कुछ और चीज के ऊपर जो है इस चीज को हटाकर जाना आसान हो जाता है। Today our prayer should be, आज हमारा प्रार्थना ये होना चाहिए, I need to find my happiness in you, Lord. मेरा आनंद, मैं परमेश्वर तुझ में मेरा आनंद पाना चाहता हूँ। I want to find happiness in your songs, Lord. तेरे गीत में मैं मेरे आनंद को पाना चाहता हूँ। I want to find happiness when I read scriptures. मैं जब वचन पढ़ता हूँ तेरे खुशी को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। My time pass should be in scriptures, Lord. मेरा टाइम पास जो है वो भी वचन के अंदर होना चाहिए। Hello? Amen. See, when Enoch walked with God, जब आनोक जो है परमेश्वर के साथ चला, it was not that he just walked with God and he was irresponsible with his family. वो ऐसा नहीं कि वो चलते गया और अपने कुटुंब के बारे में सोचा नहीं और ऐसे ही चलते गया। When Bible says Enoch walked with God, Enoch had sons also. और जब एनोक परमेश्वर के एनोक के बारे में इस तरह लिखता है कि वो परमेश्वर के साथ चलता है, तो ऐसा वहां पे ये भी लिखा है कि उसके बच्चे थे। So he had time for his family as well. ऐसा है कि वो अपने बच्चों के लिए भी समय निकालते थे। He had time to build a family as well. और उसको जो है कुटुंब बनाने के लिए भी उसका समय था। But the important factor that heaven identified, लेकिन स्वर्ग जो चीज जो नजर देती है, that he didn't say he was a good father. ऐसा नहीं लिखा है कि वो एक अच्छा पिता था। He was a father. वो एक पिता था। But in the eyes of heaven, लेकिन स्वर्गीय आंख में Enoch was somebody who walked with God. आनोक जो ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के साथ चला। What is the definition of heaven for your life? आप स्वर्ग का आपके प्रति जब आपको देखता है तो उसका पर्याय क्या है? When heaven looks at religion, what does heaven describe religion as? और जब वो रेनित को देखता है तो वो क्या देखता है उसके अंदर? Does the heaven say he is a pastor? वो क्या ये कहता है कि वो एक पासवान है? Does he say that he is a father? क्या वो कहता है कि वो एक पिता है? But I think the definition of heaven about us should be that this guy is somebody who walks with God. और हमारा परमेश्वर स्वर्ग हमें देखकर ये कहना चाहिए कि ये एक ऐसा मनुष्य है या ऐसा व्यक्ति है जो मेरे साथ चलता है। When heaven looked at Daniel, जब परमेश्वर दानियल को देखता है, it didn't say that Daniel was highly knowledgeable. वहां पे ऐसा नहीं लिखा है कि दानियल के पास बहुत ज्यादा बुद्धि थी। It didn't say that he was the best slave to Babylon. वो ऐसा नहीं लिखा है कि वो बाबिलोन में सबसे अच्छा दास था। Heaven didn't say that he ate only vegetarian but he looked smart and fresh. स्वर्ग ने ये नहीं कहा कि वो सिर्फ वेजिटेबल है ना, क्या बोलते हैं, घास फूस खाता था और बहुत अच्छा दिखता था। Heaven said that he is highly esteemed. और इस तरह लिखा है कि स्वर्ग जो है वो जो है एक बहुत विशेष मनुष्य था। उसको एक विशिष्ट मनुष्य करके स्वर्ग मानता था। किसके बारे में? आपको देखकर स्वर्ग क्या बोलेगा? What will heaven say when he looks at you?
आज हमें प्रार्थना करना है, परमेश्वर मुझे तेरे हित के हिसाब से बनना है. Today we need to pray that God, that we will walk according to your will. I am more concerned about what heaven thinks about me than what people think about me. मैं ज्यादा नजर इस चीज पे रखूंगा कि क्या स्वर्ग मेरे बारे में बोलता है, ना कि क्या लोग मेरे बारे में बोलते हैं. Because when heaven decides something about you, लेकिन जब स्वर्ग आपके बारे में कुछ चीज निर्णय करता है, irrespective of what people's and circumstances come against, the one thing that heaven decides will happen for you. और जब स्वर्ग जब आपके बारे में कुछ निश्चय करता है, कुछ भी हो जाए वो एक चीज जरूर होगी. So it is more important for us to understand what does God think about us. और ये बहुत जरूरी है हमें ये समझना कि क्या परमेश्वर हमारे बारे में सोचता है. God thought about Saul as a Paul. जो है परमेश्वर ने सॉल के बारे में एक पौलुस समान सोचा. Saul मालूम है कौन है? He was fighting against Jesus. और जो है सॉल ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध युद्ध करता था. He was arresting people who were following Jesus. जो यीशु मसीह के अनुयायी थे उनको जो है वो पकड़ता था. So for the apostles, Saul was a threat. अपोस्तल लोगों के लिए या फिर बाकी सारे विश्वासियों के लिए वो एक जो है एक क्या बोलते हैं एक बड़ा सोचने का एक चीज था. Saul जो है प्रेरितों के लिए एक भयानक सपना था. क्यों? क्योंकि साउल जो है उस कलीसिया के लोगों को मार रहा था. लेकिन स्वर्ग के नजर में, इन द आईज ऑफ द हेवनली फादर हु वाज सॉल, ही वाज अ पॉल. लेकिन जब परमेश्वर के स्वर्गीय पिता के आंखों में सॉल जो है एक पौलुस था. जो बाइबल का अधिकतर नया नियम लिखा हुआ लेखक परमेश्वर के नजर में सॉल था. लेकिन कलीसिया के नजर में वो एक भयानक सपना था. तो आज आपके बारे में हम और आप क्या जानते हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर आपके बारे में क्या जानता है. Amen. परमेश्वर आपके बारे में क्या सोचता है. दैट इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस. और वो ज्यादा जरूरी है कि परमेश्वर आपके बारे में क्या सोचता है. शायद आप मे बी यू आर समबडी हु इज जस्ट सिटिंग एंड लिसनिंग टू दिस मैसेज. आप एक ऐसे होंगे जो सिर्फ बैठकर इस प्रचार को सिर्फ ऐसे सुनते होंगे. मे बी वी डोंट नो व्हाट यू आर गोइंग टू डू. हमें पता नहीं कि आप क्या करने वाले हो इसके बट लेट बाद. मी टेल यू, गॉड नोज एग्जैक्टली व्हाट योर पर्पस इज. और परमेश्वर सही रीति से जानता है कि आपका उद्देश्य क्या He है. knows that you have a purpose in your life. और वो जानता है कि आपका उद्देश्य इस पृथ्वी पर क्या है. It doesn't matter how old you are, how young you are, God's purposes is of utmost importance. And when you realize that, God himself will allow you to step into the purpose. और सबसे ज्यादा जो परमेश्वर आपके जीवन में चाहता है वो ये है कि वो आपके जीवन में उस उद्देश्य को जरूर करेगा. Josiah was 8 years when he became a king. और जोशाया जो है वो 8 साल का था जब वो राजा बना. For people, that was not the age for a guy to step up as king. और जो है लोगों के लिए वो एक राजा, उस उम्र में एक राजा बनना एक असाधारण बात थी. 8 years, he wouldn't even have a choice of which dress he's going to wear. और 8 साल में वो कौन सा कपड़ा पहनना चाहिए वो भी एक निर्णय नहीं सही रीति से ले सकता. There are 2 8 years in the hall right there. और वहाँ पे जो है 2 8 साल के हैं जो वहाँ पे हॉल के बाजू में है. Just imagine they becoming the king of India. अगर समझो वो लोग अगर इस इंडिया का राजा बनते हैं. चॉकलेट मिलेगा सब. So that was Josiah in the Bible. और वैसा था जोशिया उस बाइबल में. He was just 8 years. वो सिर्फ 8 साल का था. But for people he was an 8-year-old boy. लेकिन लोगों के लिए वो एक 8 साल का था. But in the eyes of God, लेकिन परमेश्वर के आंख he में was a king. वो एक राजा था. And people didn't matter, circumstance didn't matter, age didn't matter, because in the eyes of God he was a king. लेकिन लोग फर्क नहीं पड़ा या फिर वो राज्य फर्क, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि उसके ऊपर थी. It doesn't matter how many people have turned up for service today. ये फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग आज यहाँ पे जो है आराधना के लिए आए हैं. It doesn't matter what we think about ourselves today. हम अपने बारे में क्या सोचते हैं ये फर्क नहीं पड़ता If you है. can realize that there is a God who thinks something better about us,
I think that is a starting point for all of us. और अगर परमेश्वर हमारे बारे में कुछ अच्छा सोचता है तो वो एक शुरुआत है कई चीजों के लिए। And my father is a good father. और मेरा पिता जो एक अच्छा पिता He है, doesn't dream any bad about you. आपके बारे में कुछ गलत स्वप्न नहीं देखता है। He has the best dreams for you. वो आपके लिए सबसे अच्छा स्वप्न आपके लिए He रखा has है। the best purposes for you. आपके लिए सबसे अच्छे उद्देश्य उसने रखा है। If he can think about an 8-year-old boy to be a king, he can think definitely better for all of अगर वो us. 8 साल के बच्चे को अगर वो राजा बना सकता है तो आपके बारे में वो कई अच्छी रीति से वो सोचता है। Speak it out and say, I have better plans. क्या आप ये घोषणा कर सकते, क्या अपने मुंह से खोल सकते हो कि बोल सकते हो कि परमेश्वर के लिए मेरे लिए एक अच्छी योजना है। Come on, profess it, declare it that I have better plans. क्या आप अपने मुंह को खोलकर बोल सकते हैं कि मेरे लिए परमेश्वर की एक अच्छी योजना है। My God has better plans for me. मेरा परमेश्वर को मेरे प्रति जो है कई अच्छे योजना है। Today I might look insignificant, but my God has better plans for me. मैं आज दिख सकता हूँ ज्यादा अच्छा नहीं, लेकिन परमेश्वर के लिए मेरे जीवन में एक अच्छी योजना है। Amen. Amen. Because what you profess, क्या आप जो घोषणा करते हो that happens. वो होता है। You know, even your salvation is based on what you profess. आपकी रक्षा जो है, जो उद्धार आपने प्राप्त किया है, वो भी आपने क्योंकि आपने घोषणा की उसकी वजह से हुई है। When Paul says that you believe and you profess, you will be saved. आप जब विश्वास करोगे और उसे जो है आप उसे बोलोगे तो आप रक्षा प्राप्त करोगे। जब आप घोषणा करते हैं तो आपका salvation पक्का हो जाता है। जब आप घोषणा करते हैं तो आपका उद्धार जो है वो स्थिर या फिर पक्का हो जाता है। तो आपका जबान संभाल के इस्तेमाल करें। Use your tongue wisely. अपने जबान को जो है सही रीति से उपयोग करें। Use your tongue wisely. अपने जबान को जो है सही रीति से उपयोग करें। You can allow sickness into your family by your words. आपके शब्दों से आप अपने कुटुंब में बीमारी को बुला सकते हो। The best part is you can speak healing into your family by your words. आपके शब्दों के द्वारा आप आपके कुटुंब में जो है चंगाई को भी बुला सकते हो। So don't say मेरा पापा भी ऐसे था, मैं भी ऐसे होगा। नहीं 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 नहीं, you can't speak that because this is powerful. Amen. This is powerful. The words that come out of your mouth is powerful. आप जो कहते हैं, आपके शब्द जो है वो शक्तिशाली है। आप ये ना कहे कि अभी मेरे पिता को भी ऐसा था, मैं भी ऐसी हूँगा। Don't say that I will die like how my father died. आप ये नहीं कहे कि आपके पिता या फिर आपके घराने में लोग जैसे मरे मैं भी वैसे ही मरूंगा। Heavenly Father dreams a different dream for you. स्वर्गीय पिता आपके लिए एक अलग स्वप्न आपके लिए रखा है। I tell you, Heavenly Father dreams a different city for you. वो आपके लिए एक अलग जो है एक सिटी भी स्वप्न रखता है। He dreams the best for you. वो सबसे अच्छा जो है आपके लिए स्वप्न करता है। So Joash was 8 years when he became a king. जोआश जो है वो 8 साल का था जब वो राजा बना। And last Sunday we talked about how he became a king. और पिछले संडे जो है हमने बात की कि किस तरह वो राजा बना। Like how a group of people decided to change their destiny. और कई जो एक झुंड वाले लोगों ने निश्चय किया कि अब हमारी जो हमारी अस्तित्व है वो बदलेगी। They said that Ammon's son would be our king. That's what they said. उन्होंने कहा कि आमोन का बेटा जो है वो हमारा राजा बनेगा। And never in the history of Israel that people came together to form a king. और जो है इस्राएल के झुंड में कभी ऐसा नहीं हुआ कि लोग जुड़कर आकर उन्होंने राजा बनाया। But here you see something that is never done in the history of Israel. और इस्राएल के इतिहास में आज तक हुआ नहीं वैसा एक चीज तभी होता है। Or if you need to change history, अगर आपको इतिहास को बदलना है, you need to do something that will change the history. आपको ऐसा कुछ करना रहेगा जो इतिहास को बदल सकता है। Something that is never attempted. जो आज तक कभी हुआ नहीं है वो। Something that is never planned. जो आज तक योजना नहीं की वो चीज को करना So let पड़ेगा। me remind you, the potential that we have in this house, in this 4 walls, is much beyond what we can even imagine. हमारे पास जो उद्देश्य है इस 4 दीवार के अंदर वो अभी तक नहीं है, उससे ज्यादा है।
You know, the messages that is spoken in this house, हम जो प्रचार जो है आज यहाँ पे कर रहे हैं, that is not from a message book that I have in my house. हमने जो है प्रचार के किताब में से निकाल कर नहीं बोला है। I don't see YouTube videos and copy sermons here. ये जो है YouTube के प्रचारों को सुनकर यहाँ पे हम नोट्स लिख कर आकर नहीं बात करते हैं। I don't ask people to prepare my notes. हम जो है लोगों को बोलते नहीं कि मेरे प्रचार को तैयार करो। So don't think that this is a message that pastors learned from somewhere else. जो है कहीं और से सीख कर आकर यहाँ पे बोला, ऐसा मत सोचो। Understand that this is heard from the Lord. और ये समझो कि आपके लिए जो है परमेश्वर की ओर से सुना हुआ एक संदेश And है। if you can receive this, अगर आप इसे स्वीकार कर सकते हैं, this is a breakthrough for you. वो आपके लिए एक जो है असाधारण चीज को उत्पन्न Because it करेगी। has been a breakthrough for me. वो व्यक्तिगत जीवन में मेरे लिए एक उद्धार के कारण या फिर See, the word of God is a double-edged sword. जो है परमेश्वर वचन जो है वो दोधारी तलवार है। So when it blesses you, वो जब आपको आशीष करता है, it blesses me too. वो मुझे भी आशीष करता So है। if it has blessed me, अगर वो मुझे आशीष किया है, it's going to bless you as वो well. आपको भी आशीष करेगा। The only thing is how you respond matters. और ये सिर्फ ये मायने रखता है कि आप उसका जो है एक उत्तर किस तरह देते हैं। आप कैसे इसे पाते हैं उसके ऊपर निर्भर है कि आप कितने आशीषित होते हैं। Amen. I have a choice. मेरे पास एक चॉइस है। वो चॉइस ये है कि I'm going to walk in the ways of the Lord. वो चॉइस ये है कि मैं जो परमेश्वर की आंख में चाहता है वो चीज मैं करना See, चाहूंगा। यहाँ पर बैठे सबसे छोटी बेटी से लेकर बड़े तक इंडिविजुअली एक चॉइस है हमको। हमारे पास सब छोटे से लेके बड़े लोगों के पास हमारे पास व्यक्तिगत चीज में एक चुनाव है। We are responsible for our lives. हम जो है इस दुनिया में हम जो करते हैं उसके लिए हमें जो हम कारण है। We can say that I didn't had the best parents to upbring me. हम कह सकते हैं कि मेरे पास सबसे अच्छा पिता नहीं था या माता नहीं था मेरी देखरेख करने के लिए। We can say that I was born in poverty. हम कह सकते हैं कि मैं जो है गरीबी में मैं पैदा हुआ। See, all those things might be right. वो सब चीज सही होंगे। But what you do with your life is purely your choice. आप जो अपने जिंदगी से करते हैं वो पूरी रीति से आपके ऊपर निर्भर है। Because it is easy for you to blame others about your failures. आपके हारने के ऊपर जो है दूसरों को कारण बनाना सबसे ज्यादा आसान है। मैं एक दफा ऐसा एक चीज हुआ कि उसने कहा कि मैंने सपना देखा और इसलिए मैंने गलती किया। मतलब उसने अपनी गलती को दोष किसको दिया? मैंने सपना देखा इसलिए। मतलब वो गलत करना चाहता था और वो ढूंढ रहा था कि मैं गलत किसको ब्लेम किसको करूं। और उसने क्या कहा? मैंने सपना देखा इसलिए मैंने वो गलती किया। सो अगर आपको एक्सक्यूज देना है तो 100 एक्सक्यूज मिलेगा। If you need to give an excuse, you will have 100 excuses. अगर आपको कारण देना है तो आपको 100 कारण मिलेंगे। But you have to understand that what you do with your life is absolutely your choice. आपकी जिंदगी से आप क्या करते हैं ये पूरी रीति से आपका चुनाव है। So Joshua decided that he will walk in the ways of the Lord. और जोशिया ने निश्चय किया कि वो परमेश्वर के राह पर चलेगा। और वहां पे लिखा है that he followed the ways of his father David. और वहां पे से लिखा है उसने दाऊद उसके पिता दाऊद के रास्तों पर वो चला। He saw that his father didn't walk in the ways of the उसने Lord. देखा कि उसके पिता जो है परमेश्वर के रास्तों पर नहीं चला। But he said, I can still see further and I can trace back to my lineage and see that David has walked, and so I'm going to follow that lineage of walking in the ways of और David. उसने उस पीढ़ी को देखा तो उससे समझ में आया कि कोई एक ऐसी थी मेरी पीढ़ी में जो परमेश्वर की योजना के हिसाब से चलती थी। अब मैं उस पीढ़ी के उसको सब ढूंढ कर उसके हिसाब से मैं परमेश्वर की योजना में चलूंगा। आपके बाजू के घर में, आपके राइट, आपका दाया, आपका बाया, आपके परिवार में सब गलत हो सकते हैं, लेकिन आप बोल नहीं पाएंगे कि वे गलत है इसलिए मैं भी गलत हूं। जोशिया ने अपने परिवार में सारी गलतियों को देखने के बावजूद उसने कहा कि मैं अब इनको नहीं देखूंगा, मेरे पूर्वज को देखूंगा जो दाऊद है। वो परमेश्वर के रास्ते में चला। लुक एट जीसस, आप यीशु मसीह को देखें एंड choose your life. और अपने जीवन को सही रीति से चुने। Keep Jesus as your reference यीशु मसीह को अपने उदाहरण के तौर पर रखो and make decisions of your life. और अपने जीवन के जो है निर्णयों को लो। This is what Joshua did. योशिया ने ये चीज को किया। He looked at his father King David उसने अपने पिता राजा दाऊद को देखा
And he said, I'm going to do right in the eyes of God. और मैं परमेश्वर के आंखों में जो सही है वो उस चीज को करूंगा। What did King David do? दाऊद राजा ने क्या किया? He planned to build the house of God. उसने परमेश्वर के भवन को निर्माण करने की योजना की। And you know what King Joshua did और first? जोशिया ने सबसे पहले क्या किया आपको पता है? Under his direction, in the 8th year of his reign, और while उसके- he was still young, he began to seek the God of his father David. In his 12th year, he began to purge Judah and Jerusalem of high places, Asherah poles and idols. Under his direction, the altars of Baal were torn down. He cut into pieces the incense of altar and did everything what was right in the eyes of God. क्या किया उसने? ये वाक्य में अगर आप पढ़ेंगे तो you will see the deeds that King Joshua did. So what did King David do? और दाऊद जो है, दाऊद के राजा ने क्या किया था? He made all the arrangements to build the temple of God. उसने सारी योजना की कि परमेश्वर के भवन का निर्माण हो। He said that I am living in a palace. और उसने ये चीज कहा कि मैं अब एक जो है एक महल में रह रहा हूँ। How can my God live in a tent? और कैसा मेरा पिता जो है, मेरा परमेश्वर जो है एक तंबू में निवास कर And सकता he है। said, I'm going to make the best palace for my God. और उसने कहा कि मैं सबसे अच्छा जो एक जो है महल जो है मेरे परमेश्वर के लिए बनाऊंगा। So the interest in David was उसका जो आशा वो ये चीज था that he will build a house for the living God. वो एक जीवित परमेश्वर के लिए एक भवन बनाएगा। He was crazy in love with this living God. और उस परमेश्वर से वो बहुत ज्यादा प्रेम करता था। During his time, there was no idol worship उसके समय में कोई जो है मूर्ति पूजा नहीं थी, because he knew who his God was. क्योंकि उसे पता था कि कौन वो परमेश्वर है। And this King Joshua, when he referred to this David, और जब उस जोशिया राजा ने उस दाऊद राजा को जो है एक परिचय के तौर पे रखा, when he was the reference point, जब दाऊद राजा योशिया के लिए एक मार्गदर्शक बना, तब योशिया राजा के नजर में हर उस गलत चीज उठ के आई जो उसको उसके राज्य से निकालना था। Why? Because the reference was King David. क्योंकि उसका उदाहरण जो है राजा दाऊद था। Let me tell you, there are some King Davids in this house. इस घर में कई राजा दाऊद लोग बैठे हैं। Your grandchildren will look up to you. आपके पर जो बच्चे हैं, आगे वाली पीढ़ी है, वो आपको देखेगी। They will draw their life based on how you walked with God. आप जिस तरह रास्ते पे परमेश्वर के साथ चले, उसको अपने उदाहरण के तौर पर रखकर चलेंगे। David knew that he'll have a grandson in the form of Joshua. दाऊद को पता नहीं था कि एक परपोते के जैसे जो है जोशिया नामक एक राजा पैदा होगा। But he walked in the ways of God. लेकिन दाऊद परमेश्वर के हित के अनुसार चला। He wanted to build the temple of God. वो परमेश्वर के मंदिर को बनाना चाहता था। He never laid hands on the anointed. वो कभी अभिषेक के ऊपर उसने हाथ नहीं फेरा। What he did as a king उसने राजा के तौर पे जो चीजें की, inspired Joshua to walk in the ways of God. वो जोशिया को जो है उत्साहित ओ किया राबा एक राजा के तौर पे चलने के लिए। What you're going to do in your life आप जो अपने जिंदगी में करोगे, is going to inspire generations to walk in the ways of God. वो कई पीढ़ी को उत्तेजन करेगी परमेश्वर के हित में चलने के लिए। Choose your decisions आपके wisely, निर्णयों को जो है गौर से चुनो, because this is not about you. क्योंकि ये आपके लिए नहीं है। This is not just about your ये generation. सिर्फ आपके पीढ़ी से सीमित नहीं है। It's about the other generations who's going to look up to you and say, I'm going to walk in the ways of my वो grandfather. आपके अगली पीढ़ी के लिए रहेगा, जो आपको देखकर कहेगी कि इनको, ये मेरे दाऊद, ये मेरी पीढ़ी में थे। Joshua looked up to David. जोशिया ने जो है दाऊद के ऊपर देखा And he started removing everything that was against the will of God. और सब कुछ निकाला जो परमेश्वर के हित के विरोध में था। Second thing, he repaired the temple of God. और दूसरा चीज, उसने परमेश्वर के मंदिर की पुनर्निर्माण करने लगा। He saw that his father David, his grandfather David, wanted to build the temple, and he looked up to the temple and said, I'm going to repair it. और जब दाऊद जो है वो मंदिर बनाना चाहता था, तो जोशिया ने देखा तो उसके मंदिर की जो है तोड़फोड़, उसने जो उसकी मरम्मत करने की जो है ठान ली। Why? क्यों? Because उसने अपने दादा को परमेश्वर के भवन की बनावट के लिए काम करते देखा, इसलिए पोता अभी क्या कर रहा है? उस परमेश्वर के भवन की देखभाल कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पीढ़ी परमेश्वर में बना रहे, परमेश्वर में बढ़ता रहे, तो
तो पहले आपको बना रहना है, पहले आपको कुछ निर्णय लेना है, पहले आपको मार्गदर्शक बनना है उनके लिए। समझ में आ रही है आपको? शायद आपने आपके तीसरे चौथे पोते को नहीं देखा है, लेकिन आप जो आज कर रहे हैं, आप जो इस समय पर जो करेंगे, वो आपके पोतों को, आपके आने वाले पीढ़ी को परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए, परमेश्वर के मार्ग में एक झुंड को परमेश्वर की सेवकाई में लाने के लिए सहायता करेगा। So don't think that your life now is worthless. आप अभी ये मत सोचे कि आपकी जिंदगी व्यर्थ है या वो ऐसे ही है। So Joshua repaired the temple of God. जोशिया ने उस मंदिर की पुनर्स्थापना की। Third thing, तीसरी चीज, as he was repairing the temple और of जैसे God, ही वो जो है मंदिर की मरम्मत कर रहा था, he saw the book of the law. और उसने नियम का पुस्तक को देखा। So as you start repairing your life, और जैसे ही आप अपनी जिंदगी को जो है उसकी मरम्मत करने शुरू करोगे, you will start encountering this word. आप जो है कई ऐसे वचनों को प्राप्त करोगे। And when he saw this word, और उसने जब उस वचन को देखा, and when he read the word, और जब उसने उस वचन को पढ़ा, Bible says that King Joshua tore his cloth and repented. और उसने अपने कपड़े को फाड़ा और वो जो है उसने मन फिराने के लिए प्रार्थना किया। So the first thing, when you remove the things that is not from God from your life, आप जब आपकी जिंदगी में जो चीज है उस चीजों को निकालते हैं, जो परमेश्वर के विरुद्ध है, उस चीजों को जब आपके घरों से, आपके जीवनों से, आपके परिवारों से जब आप निकालते हैं, तो आपके अंदर एक मरम्मत की आत्मा जाग उठती है, जो आपको मालूम पड़ेगा कि मुझे ये चीजों में अपने आप को सुधारना है। और जब उस स्टेज में जब आप पहुंचते हैं, तो जिस तरह योआश राजा को वचन मिला, उस तरह परमेश्वर का शास्त्र से परमेश्वर आपसे बात करना शुरू करेगा। और जब आप उस वचन को रिसीव करते हैं, तो आपके अंदर एक मन फिराव की अवस्था होगी। There'll be true repentance because the word has encountered you. क्योंकि जब आप वचन के साथ एक मुठभेड़ करोगे, तो आपके अंदर एक मन फिराव का अवस्था आएगा। You know what King Joshua did? जोशिया राजा ने क्या किया आपको पता है? He asked उसने पूछा, to inquire of the Lord. उसने परमेश्वर की योजना के बारे में जो है पूछताछ करी। And there was a prophetess in that kingdom that was hidden for all these while. और इतने सारे समय के लिए एक परमेश्वर की नबी थी वहां पे, जो इतने समय के लिए वहां पे छुपी थी। Hilkiah, those the king had sent with him, went to speak to the prophet Huldah, who was the wife of Shallum, son of Tokhath. अब तक इस प्रॉफिट के बारे में किधर जिक्र नहीं किया है, लेकिन जब परमेश्वर के वचन मिला और परमेश्वर के वचन के प्रति राजा ने अपना मन फिराया, तो उसके राज्य में परमेश्वर की एक नबी का आरंभ हुआ। So this is what God is intending from our church. और यही परमेश्वर हमारे कलीसिया के साथ भी योजना करता There है। are hidden Huldas in our church. हमारे कलीसिया में कई छुपे हुए हुल्दा बैठे हैं। There are hidden Huldas in our family. हमारे कलीसिया में कई ऐसे छुपे हुए हुल्दा बैठे हैं। For those hidden Huldas to come out and speak the word of God, और जो वो छुपे हुए हुल्दा को बाहर आकर परमेश्वर के वचन को बोलने के लिए, there needs to be some King Joshias who would say, I'm going to repair the temple of और God. उसके लिए कई राजा जोशिया लोग की जरूरत है, जो कहेंगे कि मैं परमेश्वर के मंदिर की पुनर्स्थापना करूंगा। I am not going to let one more week go by with this unrepaired state of my mind. एक और हफ्ता मैं होने नहीं दूंगा इस बदलाव के बिना अपने जीवन को बदल के। I'm going to change my character. मैं अपने व्यक्तित्व को बदलना शुरू करूंगा। I'm going to change my interest. मैं अपने जो चुनाव को, जो मुझे पसंद है उस चीजों को मैं I'm going बदलूंगा। to change my priorities. मैं अपने जो है मेरे जो मुझे पसंद है उस चीजों को मैं हटाऊंगा। I'm going to step into the next level of my prayer life. मैं मेरे प्रार्थना जीवन के एक नए स्तर में अपने आप को रखूंगा। I'm going to step into the next level of my worship with God. मेरे आराधना जो परमेश्वर के प्रति है उसको मैं एक बदलावट में लेके I'm going आऊंगा। to step into the next level of reading the word of और God. एक बदलावट में आऊंगा कि मैं परमेश्वर के वचन को जिस तरह पढ़ता I हूं, would run behind this God again मैं इस परमेश्वर के पीछे एक और बार भागने के लिए तैयार till the हूंगा। time the prophet in me comes out. जब तक मेरे अंदर का जो प्रवाचक है वो बाहर नहीं आएगा, Till the time the purpose of God in me comes out. जब तक परमेश्वर की योजना जो मेरे अंदर है वो बाहर नहीं आएगी तक।
The presence of God was missing. परमेश्वर की जो उपस्थिति है वो वहां पे नहीं थी। But now we see that the king is standing in the presence of God. लेकिन अब हम देख रहे हैं कि परमेश्वर जो है उस उपस्थिति में खड़ा है। राजा उस परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा है। राजा उस परमेश्वर की अब उपस्थिति में। तक उस राज्य में परमेश्वर की उपस्थिति का नामो निशान नहीं था, लेकिन जब उसने उस मंदिर की पुनर्स्थापना की, जब वचन के प्रति उसकी भावना बदल गई, एक नबी उस जगह पर आया, हम देखते हैं परमेश्वर की उपस्थिति फिर से, the same presence that was in the days of David, दाऊद राजा के समय में जो परमेश्वर की उपस्थिति थी, reappeared in the times of King Josiah. वो वापस आया जोशिया के समय पर। Why? क्यों? Josiah decided to walk in the ways of King David. क्योंकि जोशिया ने निर्णय किया कि वो दाऊद राजा जिस तरह परमेश्वर की उपस्थिति में चलता था वैसे मैं भी चलूंगा। What you are encountering today आप जिस चीज को अनुभव करते हैं आज, is a result of what you chose in the last weeks. आपने पिछले हफ्ते क्या निर्णय किया या क्या चुना उसके कारण से है। The reason why you are today where you are is because of some choices that you did in the previous months and weeks and कई years. पिछले हफ्तों में, पहले महीनों में आपने जो निर्णय लिया वो कारण है कि आज यहाँ पे है। So if you are not happy with where you are today, आज कहाँ पे हो, आप अगर वहां पे खुश नहीं हो, it's because of the wrong decisions that you took. क्योंकि आपने जो गलत निर्णय लिए उसकी वजह से है। Let this statement be not a repetitive statement after 2 years. आप 2 साल बाद भी इसी चीज को दोहराएंगे नहीं। Time is gone, but the chance is still available for us. समय चला गया है लेकिन वो चुनाव जो है अभी भी हमारे पास है। Take the right decisions. हम सही निर्णयों को लेंगे। Say, I'm going to follow this Jesus. आप ये निर्णय ले कि मैं कहूंगा कि मैं इस परमेश्वर का जो है पीछे चलूंगा। There will not be a week in my life where I have to go back और ये हफ्ते में ऐसा दिन नहीं आएगा कि मुझे वापस जाना पड़े and then come back again. और फिर वापस आना पड़े। I will pursue this Jesus. मैं इस परमेश्वर के पीछे जो है चलूंगा। Because I want to see the glory during the time of King David to reappear in our life again. और जो है जो दाऊद राजा के समय में जो परमेश्वर की उपस्थिति थी वो हमारे जीवन में, हमारे समय में वापस आने पाए। King Josiah decided that he'll follow David. और जोशिया राजा ने निर्णय किया कि वो दाऊद राजा के समान जो है वापस चलेगा। And one more time in Israel, the presence of God came in. और एक और बार परमेश्वर की उपस्थिति उस जगह पर आई। This is a message for us. ये परमेश्वर की वचन है हमारे लिए। If you decide, आज अगर आप निर्णय करते हैं, the presence of Lord will be in your house. परमेश्वर की उपस्थिति आपके घराने में हो, The presence of the Lord will be in your businesses. आपके बिजनेस में परमेश्वर की योजना The होगी, presence of Lord will be in your marriages. आपके शादी में जो है परमेश्वर की उपस्थिति आप The महसूस presence of करोगे, Lord will be in your goings and comings. आपके जाने और आने में परमेश्वर की योजना आप जो है उपस्थिति को महसूस करें। Only if you decide to seek. अगर ये तभी होगा जब आप परमेश्वर की खोज करने की कोशिश करोगे। There is one more thing that I left telling you. और एक और चीज जो मैं आपको बोलना भूल In गया। 34, it says that King Josiah returned to Jerusalem. और वहां पे 34वें वचन में ऐसा लिखा है कि जोशिया राजा जो है वापस जो है यरूशलेम में आया। Jerusalem shows it's a place of worship. यरूशलेम जो है आराधना को दिखाता है। So he returned to the place of worship. वो आराधना के स्थल पर वापस आया। So let me just reiterate what I just said. जो मैंने कहा उस चीज को मैं वापस दोहराना चाहता हूँ। Decide to seek the face of God. परमेश्वर की मुंह को देखने का जो है निर्णय करो। Come back to the place of worship. आराधना के स्थल पे वापस आओ। Repair the temple. अपने मंदिर को, परमेश्वर के मंदिर को जो है उसका पुनर्स्थापना करो। Seek the word of God. परमेश्वर के वचन को ढूंढो। Cultivate the prophetic in you. परमेश्वर की जो भविष्यवक्ता नबूवत है जो आपके अंदर उसको उपजाऊ करो। This will lead to the presence of God. ये आपको परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचाएगी। Let's pray. आइए हम सब लोग मिलकर हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, we want to thank you for this time, Lord. हम परमेश्वर इस समय का तेरा धन्यवाद करते We're हैं। going to step up, Lord. हम जो है हम एक नए स्तर में हम आना चाहते We are हैं। deciding today something that we have not yet decided, Lord. हमने अभी तक जो चीज को निर्णय नहीं किया उस चीज को हम अभी निर्णय करते हैं। Some things that we have not done in ages, we're going to do it today. जो चीज हमने जो कई सालों में नहीं किया वो चीज को हम अभी करना चाहते हैं। Things that we have not even thought we will do, we're going to do it today, Lord. जो चीजें हमने सोचा नहीं परमेश्वर उस चीज को हम आने वाले दिनों में हम करना This चाहते हैं। Sunday, this moment, we are taking the first step. इस संडे ये समय हम एक नए
जो है एक स्तर को लेना चाहते हैं। And that step is by confessing वो स्तर हम इसलिए हम अपने आप को जो है कबूल कर हम लेना चाहते हैं that we were lacking in your presence. कि हम जो है तेरी उपस्थिति में कई चीजों को जो है हम कमी प्राप्त कर रहे The थे। first step is पहला स्तर ये है to acknowledge कि हम ये कबूल करें that there was lack in the presence of God. कि In your परमेश्वर life. की उपस्थिति हमारे अंदर कम थी। That acknowledging will allow the heaven to release favor on your life. वो अगर आप अब ये चीज कबूल करने के लिए तैयार हो कि परमेश्वर तेरी उपस्थिति मेरे जीवन में कम थी या फिर नहीं थी। Daddy, today's confession, परमेश्वर आज जो हम कबूल कर रहे हैं let this be a great blessing in our life. वो एक आशीष का कारण बने हमारे जीवन में। Help us to have an encounter of the word of God in the coming weeks. आने वाले दिनों में परमेश्वर के वचन में परमेश्वर की उपस्थिति में एक मुठभेड़ हमारे जीवन में हो। Today we look to you, Jesus. हम परमेश्वर तेरे मुंह को देखते We हैं। want to keep everyone into your mighty हम hands. सब लोग को तेरे उपस्थिति में देखते हैं। Help us to walk out from this hall changed इस हॉल से वापस एक परिवर्तन के मनोभाव से हम जा पाए with an understanding that I need to pray, I need to seek the word, I need to be in the presence of God. ये एक मनोभावना से कि मुझे परमेश्वर से सीखना है, परमेश्वर से प्राप्त करना है, इस एक मनोभाव से The हम वापस seed that is sown into our hearts today, और जो बीज हमारे अंदर आज तूने स्थापित किया है let it grow 100 times in the name वो of Jesus. 100 और 1000% जो है फल लाए परमेश्वर। Let it not lose its potential in the name of Jesus. वो उसके जो मूल्यता को है वो खो ना पाए And let परमेश्वर। it grow 100-fold in the name of Jesus. वो 100% फल लाए परमेश्वर। Next week as we come back again, हम जब अगले हफ्ते वापस आएंगे help us to have a testimony हम एक गवाही के साथ वापस that we आएंगे had divine encounters in our lives. कि हमारे जीवन में एक दैविक उपस्थिति के हमने महसूस की। That the struggles of sin that we had in the past was no more a struggle for us. जो पिछले दिनों में हमारे जीवन में थी वो स्ट्रगल जो है अभी नहीं होगी। That the pain in our life was no more a pain in our lives. जो दर्द हमारे जीवन में थी वो दर्द अभी वापस नहीं आएगी। That we could easily win over the struggles of our lives. जो इस दुनिया में जो भी हमारे जो चीजें हमारे विरोध में थी वो चीजों को हम अधिकार Help कर us to पाए। come back with a testimony that the doors that we were knocking for ages has opened up in some time, in very less time in our lives. जो दरवाजे हम कई सालों से कई समय से ठोक रहे वो दरवाजे आने वाले दिनों में खुल रहे, ये गवाही लेकर हम वापस आने पाए। As a response to our steps, Lord, हमारे स्तरों के हिसाब से परमेश्वर I pray that you would prove that you are a God in our life. हम ये प्रार्थना करते हैं, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आप ये साबित करें कि आप एक जिंदा परमेश्वर हो। Thank you, Father, for your kindness. In Jesus' most awesome name we pray. यीशु मसीह के महान नाम पे Amen. आमीन आमीन आमीन। Amen. God bless you.